बंगाल में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन अभी से बीजेपी की तैयारियां परवान चढ़ गई हैं। अमित शाह के 2 दिन के बंगाल दौरे ने ममता बनर्जी के गढ़ में सियासी खलबली मचा दी। शाह के दौरे के पहले दिन दीदी की पार्टी में भगदड़ मची, तो दूसरे दिन उन्होंने ममता के मैदान में अपनी ताकत दिखाई। बीरभूम वो जगह जहां ममता की पार्टी का सिक्का चलता है, वहां अमित शाह के 1 किलोमीटर के रोड शो में जन सैलाब उमड़ा। बीरभूम की धरती से ही अमित शाह ने ऐलान किया कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री बंगाल का ही धरती पुत्र होगा। जय जयकार। ये ललकार बंगाल की जनता तय करके बैठी है। दीदी चुनाव के मैदान में आ जाओ, इस बार बारी कम होती है। ये भीड़ की पुकार सुनकर बरबस ही कोलकाता के तख्त पर बैठी दीदी की बेचैनी बढ़ गई होगी। आपके सामने भी बंगाल का धरती पुत्र खड़ा रहेगा, आपके सामने ही भी बंगाल का ही आदमी लड़ेगा और आने वाला मुख्यमंत्री भी बंगाल की मिट्टी का ही मुख्यमंत्री हम बंगाल को देने जा रहे हैं। इन हुंकारों से ममता के किले की नींव हिलने लगी होगी। सड़क का कोई कोना खाली नहीं बचा था। जहां तक नजर जा रही थी, सिर्फ इंसानों की भीड़ ही दिख रही थी। दावा किया जाने लगा कि जनता का इतना विहंगम समागम बोलपुर की धरती पर इससे पहले कभी नहीं देखा। आज के जैसा रोड शो मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। और ये जो रोड शो दिखाई पड़ता है, वो बंगाल की जनता का नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो प्यार और विश्वास है, उसको बंगाल की जनता का जो ममता दीदी के प्रति गुस्सा है, उसको मैदान में आ जाओ, इस बार बारी कम होती है। जगह थी बीरभूम का बोलपुर, रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि, देश में सांस्कृतिक चेतना का ज्वार जगाने वाली भूमि, यानी अमित शाह के मिशन बंगाल का अहम पड़ाव। और यहीं से शुरू हुआ बीजेपी के मिशन बंगाल का दूसरा चैप्टर। बोलपुर को रविंद्रनाथ टैगोर की वजह से पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को नमन करने पहुंचे अमित शाह। शांति निकेतन पहुंचने के बाद गुरुदेव की निशानियां देखी, फिर गुरुकुल में लोक नृत्य देखा और इसके बाद अमित शाह बाउल लोक गायक वसुदेव दास के घर पहुंचे। मैं आपको वादा करता हूं, कांग्रेस को मौका दिया, लाल भाइयों को, कम्युनिस्टों को मौका दिया, तृणमूल को भी मौका दिया, एक मौका नरेंद्र मोदी को दे दो। 5 साल के अंदर हम सोनार बांग्ला बनाकर मेरे जीवन में नहीं। बंगाल के सेंटिमेंट को छूने के बाद अब बारी थी डायरेक्ट अटैक की। बायोकेमिस्ट्री में मास्टरी करने वाले अमित शाह आज ममता राज की पूरी बायोकेमिस्ट्री निकाल कर ले आए थे। बंगाल में कितना औद्योगिक विकास हुआ, बंगाल दीदी के दौर में कैसे अर्श से फर्श पर धड़ाम से आ गिरा, अमित शाह एक एक फैक्ट बता रहे थे और आरोप लगा रहे थे कि दीदी दोबारा आई तो बंगाल बर्बाद हो जाएगा। ममता दीदी जब कांग्रेस में थी और इंदिरा जी यहाँ आती थी तो क्या कहती थी? वो बंगाल की अंदरूनी राजनीति में आंतरिक दखल थी क्या? जब वो कांग्रेस में थी और प्रणव दा आते थे या नरसिम्हा राव आते थे तो वो क्या कहती थी?
और ये मंच पर आपको स्वपन दा, राहुल जी, दिलीप घोष, समीक दा कोई नहीं दिखाई पड़ता है। मैं बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, ये भ्रांति फैलाने का प्रयास है। ममता दीदी, आपको हराने के लिए किसी को दिल्ली से आने की जरूरत नहीं है। आपके सामने भी बंगाल का धरती पुत्र खड़ा रहेगा, आपके सामने ही भी बंगाल का ही आदमी लड़ेगा और आने वाला मुख्यमंत्री भी बंगाल की मिट्टी का ही मुख्यमंत्री हम बंगाल को देने जा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता के घाव पर अमित शाह ने मरहम लगाया। तस्वीरें तो याद होंगी आपको, जब जेपी नड्डा के काफिले पर पत्थरबाजी हुई और एक कार्यकर्ता की जान चली गई। ममता सरकार के लॉ एंड ऑर्डर, करप्शन, जेपी नड्डा के काफिले पर हमला चुन चुनकर अमित शाह अटैक कर रहे थे। भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। साइक्लोन के राहत का जो पैसा देना होता है, भारत सरकार जो भेजती है, उसमें भी सत्ताधारी दल ने अपने कार्यकर्ताओं का उपयोग कर कर बेफाम भ्रष्टाचार किया। मोदी जी ने गरीबों के लिए खाना भेजा कोरोना के काल में 9 महीने तक, उसके पूरे की पूरी बोरियां गायब हो गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों के लिए लगभग 39% स्थान खाली है। स्पेशलिटी और सर्जन के लगभग 87% स्थान खाली है, 87% स्थान खाली है। और सड़क निर्माण की मैं बात करना नहीं चाहता, बात बहुत लंबी हो जाएगी, मगर उसमें भी अच्छा खासा डिटोरिएशन है। शहरी विकास में जो हमने ग्रांट भेजी है उसका भी खर्चा नहीं हो पा रहा है। शिक्षा के अंदर 90% प्राथमिक स्कूलों में डेस्क नहीं है। लगभग 30% से ज़्यादा स्कूलों में पर्याप्त क्लासरूम नहीं है। 10% स्कूलों में। एक वक्त था जब बंगाल में बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं था। पिछले विधानसभा चुनाव में मुश्किल से 16 सीटें मिली थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद अगर बीजेपी को लगता है कि 2/3 बहुमत से वो सरकार बना सकती है, तो इसके पीछे अमित शाह की प्लानिंग और उनकी मेहनत ही है।